गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एसक्यूएल सर्वर के एक नए टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा जिसका नाम है ट्रांजैक्शन। इसके टॉपिक के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रांजैक्शन होता क्या है और ट्रांजैक्शन को एसक्यूएल सर्वर पे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो कि शुद्ध हिंदी में इसको बोला गया है। तो ट्रांजैक्शंस का मतलब यहाँ पर है कि एक सिंगल ग्रुप ऑफ कमांड। कहने का मतलब है कि आपने एक ट्रांजैक्शंस को क्रिएट करके उसके अंदर नंबर ऑफ कमांड्स आपने यूज़ किया है और उस कमांड को आपने जब फायर किया तो अगर उसमें से किसी एक कमांड में भी एरर आती है तो वो कमांड वहीं से रोल बैक कर जाएगा, माने वहीं से कमांड आपका अंडू हो जाएगा, माने हमारे किसी भी टेबल के ऊपर कोई इफेक्ट्स नहीं गिरेगा। कहने का मतलब यहाँ ये है कि आप एक ऐसा चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं कि हम एक साथ कई टेबल्स पे आप इफ़ेक्ट डालना चाह रहे हैं, या आप किसी एक टेबल के अंदर अलग अलग कमांड्स को यूज़ करके आप एक साथ फायर करना चाहते हैं, तो हम उस जगह ट्रांजैक्शन का यूज़ करते हैं। ट्रांजैक्शन का कहना है या तो वो सक्सेसफुली होगा या तो वो फेल होगा। तो देखिए सामने लिखा भी है कि ग्रुप के सभी कमांड बिना एरर के एग्जीक्यूट होंगे। अगर कोई एक भी कमांड में एरर आती है तो सभी कमांड अंडू हो जाएंगे, यानी कि या तो सभी सक्सेसफुल होंगे या तो फेल होंगे। तो जब भी हम ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। ट्राई और कैच होता क्या है, ये एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का है कि एरर को के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर इस पोर्शन में जिसमें ट्राई लगाया है मैंने, अगर इसमें कोई एरर है तो वो जंप कर जाएगा आपके कैच ब्लॉक पर और वहीं से वो अंडू होकर वापस आ जाएगा, माने उसका डेटा फिर से पुराना ही हो जाएगा, नया डेटा चेंजेस नहीं होगा। तो हमने ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करने के लिए बिगिन ट्रांजैक्शन यूज़ किया और उसके अंदर कमांड्स हमने लिखा। तो ये कमांड अगर सक्सेस होते हैं तो सब चेंज हो जाएंगे, और अगर इसमें कोई एरर है कमांड्स में तो वो कैच पर जंप कर जाएगा। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ जाएंगे। मैंने यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर को ओपन किया। मेरे पास ये टेबल है जिसके अंदर आईडी, नेम और प्राइस ये है। तो मैं ये टेबल को पहले ओपन कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम, टेबल का नाम है हमारा प्रोडक्ट। मैंने इसको रन करा दिया। अब इसके ऊपर मैं अपना कमांड एग्जीक्यूट करूँगा, जो कमांड मुझे ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करना है। तो बिगिन ट्राई मैंने यूज़ किया, इसके अंदर मैंने यूज़ किया बिगिन ट्रांजैक्शन और इसके अंदर मैंने कमांड लगाया सेलेक्ट स्ट्रिक की जगह पर मैं लगाता हूँ अपडेट वाला लगाता हूँ, अपडेट। टेबल का नाम हमारा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। सेट कर दो प्राइस इक्वल टू 7000 जिसकी आईडी 1 है। एक कमांड ये लिया मैंने, एक कमांड और मैंने यूज़ किया जिसकी आईडी 3 है, उसका प्राइस 5000 कर दो। ये दो कमांड मैंने यूज़ किया। अब इसको मुझे ट्राई को रोक, पहले मुझे ट्रांजैक्शन को स्टॉप करने के लिए, ट्रांजैक्शन सक्सेस करने के लिए मुझे कमिट का यूज़ करना पड़ेगा। कमिट ट्रांजैक्शन माने ये हमारा सक्सेस हो गया, इसका मतलब कमिट कर दिया, माने यहाँ से ये अपना चेंजेस हो गया है। ये कमिट किया और इन ट्राई कर दिया, ट्राई को क्लोज कर दिया। अब अगर मान लीजिए एरर है तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे बिगिन
कैच हम यूज करेंगे और इसके अंदर हम यूज करेंगे रोल बैक ट्रांजैक्शन का यूज करेंगे। और यहां पर मैं एक सिंपल सा, अगर रोल बैक ट्रांजैक्शन का मतलब होता है अंडू, यहां से वो अंडू हो जाएगा, माने कोई भी चेंजेस नहीं होगा हमारे टेबल्स पर। और मैंने इसमें लिख दिया प्रोडक्ट डेटा नॉट चेंज। देन मैंने कैच को भी इंड कर दिया। अब मैं इसको रन करा रहा हूं। पहले मैं एक बार आपको फिर से टेबल ध्यान से देखिएगा कि मैं वन वाली आईडी को मैं चेंज कर रहा हूं और 3 वाली आईडी को मैं चेंज कर रहा हूं। अब मैंने इसको यहां पर मैंने वेयर नहीं लगाया है, एक सेकेंड, वेयर मिसिंग हो गया था। अब मैंने यहां पर इसको रन कराया तो देखिएगा अभी यहां पर 1 में 4000 है जो कि 7000 होना चाहिए, 3 में 5000 होना चाहिए तो अभी 7000 है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा और 2 जगह ये चेंजेस हो गया है और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू चेंजेस हो चुकी है। तो इसे हम बोलते हैं कि ये क्या हो गया, ट्रांजैक्शंस हो गया, मानी हमने एक साथ एक से ज़्यादा क्वेरी फायर किया और सारी क्वेरी सक्सेस हो गई। अब मान लीजिए इसी में यहाँ पर मैं फिर से करता हूँ और मैंने यहाँ पर इसको लिया, सॉरी, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसे पेस्ट किया मैंने और मैंने यहाँ 5 कर दिया। अब मैं इसको और इसको मैं चेंज करता हूँ 8000, इसको 3000। अब मैं यहाँ पर रन करा रहा हूँ तो देखिए एक पे इफेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि इस नाम का कोई आईडी है ही नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये चेंजेस हो चुका है लेकिन ये वाला कॉलम हमारा चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये कॉलम है ही नहीं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया और मैंने यहाँ पर 4000 कर दिया, यहाँ पर 6000 कर दिया। अब मैं इसे रन कराने जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ये कॉलम में हमारी एरर आई क्योंकि ये कॉलम हमारा है ही नहीं। तो यहाँ पर यह भी चेक हो जाता है कि हमारा अगर कॉलम मैच नहीं कर रहा तो वो कॉलम को भी वो वहाँ चेक कर लेगा। तो मैं इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करा रहा हूँ, आप इसे चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर मैं अपनी टेबल पर सिर्फ इतना कमांड यूज करूं, सिर्फ ये कमांड मैं अगर अपनी टेबल पर यूज करूं और मैंने यहां पर कर दिया 6000, यहां पर 7000। अब जरा एक बार आप देख लीजिएगा टेबल की स्टेटस, ये 1 पे है अभी 4000 और 3 पे है हमारा 6000 जो कि अब 6 और 7 होना चाहिए। अब मैं इसको रन करा रहा हूं, जस्ट 1 सेकेंड। मैंने सिर्फ एक लिया है और ट्राई भी हटा दिया मैंने। लेना चाहते हैं आप 2 भी ले सकते हैं, मैंने एक ही लिया। अब मैं इसको रन करा रहा हूं, जरा देखिएगा ध्यान से। 1 पे है 4000, यहां पर 6 करना चाहता हूं तो ये 1 रो हो रहा है। अब इसको जरा चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर वो 6000 दिखा रहा है,
ठीक है, दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूं, एक दूसरा यूजर यूज करता हूं। मैंने एक दूसरा यूजर यहां पर ओपन करूंगा। ये दूसरा मैंने सर्वर ओपन किया, मतलब दूसरा यूजर ओपन किया। अब मैं इस टेबल को फिर से चलाऊंगा दूसरे यूजर पे। ये हमारा दूसरा यूजर ओपन हो रहा है। अब मैं ये मेरा ओपन हो गया है। अब यहाँ पर मैं अपनी टेबल को फायर करूँगा और देखूँगा कि यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। अब मैं यहाँ पर मैंने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट लिखा। और मैं इसको रन करा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये ऐसे मूव करता रहेगा और आपको रिजल्ट नहीं देगा। बिकॉज रीज़न ये है कि आपने जब ये ट्रांजेक्शन्स चलाया था तो इस ट्रांजेक्शन के साथ आपने ना ही रोल बैक यूज़ किया है, ना ही कमिट का यूज़ किया है। अगर आप इन दोनों में से कोई एक भी अगर कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो हमारे दूसरे यूज़र पर उसका इफेक्ट दिखेगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कमिट कर दिया, कमिट ट्रांजेक्शन, और इसको मैंने ये कर दिया। अब जरा इधर देखिएगा, ये देखिए ऑटोमेटिक रिजल्ट्स आ चुका है। अब मान लीजिए मैंने कमिट की जगह रोल बैक यूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ पर 5000 कर दिया और मैं इसे रन करा रहा हूँ। तो इस सर्वर पे जो मेरा पहला यूज़र है उस पे देखिएगा चेंजेस हो रहा है, 5000 आ चुका है। बट यहाँ पर कोई 5000 नहीं आया है अभी तक। तो मैं अगर रोल कमिट करता हूं तो 5000 आ जाएगा, लेकिन मैं इस बार रोल बैक ट्रांजैक्शन यूज करूंगा और मैंने इसको रन करा दिया। तो यहां पर देखिए आपका कोई चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि आपने रोल बैक का यूज कर दिया है।
रोल बैक का मतलब होता है अंडू, जो कि मैंने आपको बताया है। तो कहने का तो ये है कि ट्रांजैक्शन के साथ आपको कमिट या रोल बैक का यूज़ करना होगा। कमिट कर देंगे तो सेव हो जाएगा, अगर रोल बैक कर देंगे तो वो अंडू हो जाएगा, पुराना डेटा ही शो करेगा। तो मैंने यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया कि ट्रांजैक्शंस है क्या और ट्रांजैक्शन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो आपको आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक शेयर करें जो लोग एसक्यूएल सर्वर पे काम कर रहे हैं। अगर किसी को कोई डाउट्स जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड या एसक्यूएल सर्वर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स पर अगर डिस्कशन करना है तो प्लीज़ आप इस व्हाट्सएप नंबर का यूज़ करें और अपनी प्रॉब्लम को मुझसे शेयर करें। हो सकेगा तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। और मेरी ऑलरेडी एसक्यूएल सर्वर के ऊपर 2-3 वीडियोस पड़ी हुई हैं जो आप देख सकते हैं, व्यू के ऊपर है।